श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला तथा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार से शोक करना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा हम लोग व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, गंभीर से गंभीर और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज़ हम अपने प्रिय को देना चाहते हैं। और जीव तो भगवान का अंश है, तो भगवान उसको जो सबसे अच्छे से अच्छा हो वो देना चाहते हैं, जिससे उसका शोक मिट सके। तो अब तक हमने जो 25वें श्लोक तक देखा, भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको कल्याण के लिए ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। और ज्ञान का उपदेश करते हुए भगवान ने बताया हमको, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान ने कहा था कि तुम अव्यक्त हो, अव्यक्त्योयम अविकार्योयम, तुम अविकारी हो, अचिंत्योयम, और तुम चिंतन में आने योग्य नहीं हो। अर्थात तुम स्थूल देह से, सूक्ष्म देह से और कारण शरीर से भी परे कैसे हो, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। भगवान अपने स्वरूप से यहाँ पे एक ही करवा रहे हैं आपका, कि जैसे मैं सनातन हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सर्वगत हूँ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान से तात्विक एकता होती है। जब हमने गुरुदेव शंकराचार्य जी से दीक्षा ली तो हमारे इष्ट हनुमान जी, उन्होंने हमको हनुमान जी का एक मंत्र दिया। और चूँकि हमने नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा ली, इसलिए उन्होंने हमको ओंकार का मंत्र भी दिया। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो है अर्ध सन्यासी कहलाता है, इसलिए महाराज जी ने हमको महावाक्य का उपदेश भी किया। ज्योतिर्मठ का जो महावाक्य है उसका उपदेश भी किया, जिसका अर्थ होता है कि तुम वही हो। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, अगर आप मुझे 3 मंत्र एक साथ दे देंगे तो मेरा तो भ्रमित होना स्वाभाविक है कि मैं किस मंत्र का जप करूँगा। तो महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जैसी तुम्हारी चेतना की स्थिति है, मन की स्थिति है, उसके अनुसार तुमको ये दिए गए हैं। क्योंकि वो मन की स्थिति हमारी बदलती है, चेतना की स्थिति बदलती है। प्रमुख हमारा रहेगा कि जो इष्ट है उसकी उपासना करना है हमको। तो वहाँ महाराज जी ने हमको दृष्टांत दिया हनुमान जी का, कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान बताओ, तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, और तत्व दृष्टि से जो आप हैं सो मैं हूँ। इसलिए हनुमान जी को बोलते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ये तो लीला के लिए कहा, वैसे तो वो ज्ञान स्वरूप ही है। तो साधक जब देह भाव में है, व्यवहार कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग चीज़ों को आपस में मिला देते हैं। जब उनको प्रश्न पूछा जाता है शरीर दृष्टि से कि आप कैसे हो, तो वो उत्तर देते हैं कि हम तो सदा स्वरूप में रहते हैं, आनंद में हैं। अभी तो भाई शरीर का पूछा जा रहा है, मतलब स्वास्थ्य का पूछा जा रहा है। एक महात्मा जी ने दृष्टांत दिया है, अपना अनुभव बतलाया है, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने, कि एक व्यक्ति आश्रम खोजता हुआ आश्रम तक पहुंचा, और आश्रम परिसर में हम उस समय घूम रहे थे पैदल, जैसे कई बार अपन अपने ही परिसर में वॉक कर रहे होते हैं। तो आते से उन्होंने देखा कि महात्मा जी खड़े हुए हैं कोई, तो प्रणाम किया। महाराज जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि आइए, कैसे आना हुआ। तो वो साधक उत्तर देता है कि हम में तो आना जाना है ही नहीं। अरे भाई, तुम आए हो चल करके और फिर देख रहे हो इधर उधर और जानना चाहते हो कि आश्रम
में महाराज जी कहाँ हैं, और उसके बाद उत्तर क्या दे रहे हो कि हम में तो आना जाना नहीं है। तो क्या महाराज जी, फिर महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ वो आप में तो आना जाना है नहीं, पर हमारे अंदर आना जाना मिलना जुलना सब है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो जो चीज़ का प्रश्न जहाँ से पूछा जाए उत्तर भी वहीं से दिया जाना चाहिए। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने दर्शन को समझाने के लिए दो दृष्टियों की बात कही है, एक व्यवहारिक दृष्टि, एक पारमार्थिक दृष्टि। तो कहते हैं पारमार्थिक दृष्टि से शंकर वेदांत में, अद्वैत वेदांत में जीव, जगत और ईश्वर ये तीनों ही ब्रह्म स्वरूप है, एक ही है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान भी ब्रह्म स्वरूप है, जीव भी ब्रह्म स्वरूप है, जगत भी ब्रह्म स्वरूप है, सब एक ही है। तो अल्टीमेट क्या है, एक ब्रह्म ही है। ये क्या दृष्टि होगी, पारमार्थिक दृष्टि। और व्यवहारिक दृष्टि से आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से तीन चीजें हैं, जीव भी है, जगत भी है और ईश्वर भी है। जगत को बनाने वाले, जीव का नियमन करने वाले कौन है, भगवान है। जीव को उसकी कर्म फल कौन देता है, भगवान देता है। इसलिए भगवान का एक नाम है कर्म फल दाता। अगर आपको तत्व ज्ञान हो जाता है तो आप ये तो अनुभव कर सकते हैं मैं ब्रह्म हूं, लेकिन आप ईश्वर हूं ये अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि जीव की उपाधि और ईश्वर की उपाधि उसमें फर्क है। ईश्वर की उपाधि जो है माया है और जीव की उपाधि अविद्या है। तत्व दृष्टि से दोनों एक होने पर भी उपाधि भेद होने से सामर्थ्य भेद है। जीव जो है अल्पज्ञ और भगवान सर्वज्ञ है। जीव जो है अल्प शक्ति वाला है और भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव जो है एक स्थान में सीमित है और भगवान जो है सर्वत्र व्यापक है। उनकी माया शक्ति के द्वारा भी वो व्यापक है, इसलिए जहां पर जिसको जो समस्या है जान रहे हैं। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं वो भी भगवान जान रहे हैं, और चूंकि हमारा सत्संग सुन रहे हैं तो कहीं वृंदावन में हो रहा होगा वो फिर सुन पाएंगे। ऐसा नहीं है, जहां पर भी जो याद कर रहा है उसको वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भगवान सर्वज्ञाता है। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो आप सर्वज्ञाता नहीं हो सकते। आप ये जरूर जान सकते हो कि इस उपाधि से रहित जो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, और जो ईश्वर का भी वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है, वो हम एक हैं। इसलिए उपाधि का त्याग करके एक होता है, उपाधि सहित नहीं हो सकता। आप ईश्वर नहीं हो सकते, आप भगवान नहीं हो सकते। भगवान उसको बोलते हैं जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, जो सृष्टि का पालन कर रहे हैं, जो सृष्टि का संहार करते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं। इसलिए स्वामी जी ने एक जगह, हमारे पूज्य स्वामी रामसूत्रदास जी महाराज ने एक जगह ये बात कही है कि भाई ज्ञानी और ईश्वर में क्या भेद है। ज्ञानी पहले अज्ञानी था, जीव भाव में था, देह भाव में था, और गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से अब उसको ये बोध हुआ कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। बहुत अच्छी बात है। और भगवान बोले, भगवान सदा से ही ज्ञानी है, उनको कभी अज्ञान हुआ ही नहीं। इसलिए स्वामी जी इस बात का विरोध करते थे कि आप भगवान की मूर्तियां घर से हटा रहे हो। मैं देखा हमारे बहुत निकट के लोगों को, उन्होंने जब किसी संप्रदाय विशेष से दीक्षा ली, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपने संप्रदाय के गुरु जी के चित्र सब जगह लगा दिए। एक साधक हमसे जुड़े थे, एक बार अपनी फैक्ट्री पर लेकर के गए, तो जहाँ उनका बैठक कमरा था वहाँ पे गुरु जी का चित्र। मैंने भी प्रणाम किया, भाई महापुरुष हैं। उसके बाद अंदर के रूम में ले गए, फिर हॉल में ले गए, सब जगह गुरु जी के चित्र, कहीं भी भगवान का चित्र नहीं है। तो स्वामी जी कहते थे कि ये पैदा हुए हैं और ये मरेंगे, ये अज्ञान में थे और इनको ज्ञान हुआ है, लेकिन भगवान नित्य ज्ञान स्वरूप है। ये हिंदू धर्म का जो ह्रास हो रहा है, उसमें एक हमने कल विषय उठाया था, कभी कभी हम इसलिए टच भी करते हैं कि इस बात को आप समझें। इस शरीर के बड़े भाई ने भी एक संप्रदाय से दीक्षा ली, तो हमने देखा वहाँ से माता जी की, हनुमान जी की, सबकी तस्वीरें हटा दी, और वो दाढ़ी वाले जो एक महाराज जी थे, है ना, वो उनको लगा दिया सब जगह। तो मैं, स्वामी जी भी खंडन नहीं करते थे, हम भी खंडन नहीं करते, क्योंकि हम तो स्वामी जी के ही अनुयायी हैं। पर इस बात को समझना है कि भगवान भगवान ही रहेंगे, और भगवान की उपासना से आपको देवी संपदा की प्राप्ति होगी। किसी की आप उपासना करेंगे तो उससे उनके जो गुण हैं
तो व्यक्तित्व में तो गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। तो भगवत उपासना का आप तिरस्कार नहीं करें और आपने हिंदू धर्म को कमजोर नहीं करें। हमारे यहाँ भगवान के आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा है, जबकि वो तो अद्वैत के इतने बड़े आचार्य थे। उन्होंने कहा कि भगवान के शास्त्रों के अनुसार 6 स्वरूप है, अनादि स्वरूप। कौन कौन से? एक उनका शिव स्वरूप है, एक उनका शक्ति स्वरूप है, एक उनका विष्णु स्वरूप है, एक उनका गणेश स्वरूप है और एक उनका सूर्य नारायण स्वरूप है और एक उनका निराकार स्वरूप है। आप इसमें से जिसको भी अपना इष्ट मान करके उपासना करना चाहें करें। गुरु नानक देव जी ने निराकार परमात्मा की उपासना की, तो निराकार और निर्गुण की उपासना भी होती। कबीर ने भी करी निराकार की उपासना, लेकिन उसको करना कठिन है। भगवान ने अर्जुन से बतलाया ये भक्ति योग के अध्याय में कि वो कठिन क्यों है, क्योंकि हमारा देह भाव नहीं गया है। इसलिए हम अपने को जब तक स्वयं को निराकार नहीं जानते तब तक परमात्मा को निराकार रूप में जाना कठिन होता है। जिसकी देह में आसक्ति है वो निराकार परमात्मा में अपना मन लगाना उसके लिए कठिन है। इसलिए ये नहीं है कि लगा नहीं सकता, लगा सकता है, लेकिन जैसे जैसे देह भाव शिथिल होगा वैसे वैसे उसके अंदर ही संभव होगा। किसी ने रमन महर्षि जी से कहा, तो एक मुस्लिम प्रोफेसर उनके पास आते थे, बहुत अच्छे वेदांत के जिज्ञासु थे। तो उन्होंने कहा कि आपके धर्म में हमको बाकी सब बातें तो ठीक लगती हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आपके यहाँ भगवान की साकार उपासना क्यों की जाती है। तो महर्षि जी ने कहा, जब तक तुम अपने को आकार मानते हो तब तक भगवान का भी आकार मानकर उनकी उपासना करने में कोई हानि नहीं है। श्री माँ आनंदमयी कहती है, भगवान के एक नाम रूप का आश्रय लेकर आप संसार के समस्त नाम रूपों की आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। संसार के नाम रूप जो है उसमें राग द्वेष है, कोई आपके अनुकूल है, कोई आपके प्रतिकूल है। जो अनुकूल होगा उसमें राग हो जाएगा, जिसमें ममता होगी उसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी, जो आपकी उपेक्षा करता है अथवा आपको कष्ट देता है उसमें द्वेष भाव हो सकता है। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव कहा, आप क्योंकि शरीर उनका नहीं रहा, बोले स्वामी जी आप किसी को बताना मन, लेकिन अपना अनुभव आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो बताइए। संतों को यह बताना महत्वपूर्ण नहीं रहता है कि आप क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है कि क्या करना चाहिए। और संतों का ये कर्तव्य है जो गुरु परंपरा से और जो शास्त्रों में कहा गया वो बात सबको बता दें। शास्त्र ही प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा जो है आदर्श दाम्पत्य जीवन बहुत कम होता होगा। वो मुझे बहुत चाहती थी और मेरी बहुत सेवा करती थी। अब वो चली गई तो मुझे बहुत अकेलापन लगता है और उसकी याद आती है। अब मुझे लोग कहते हैं भगवान में मन लगाओ, तो मैंने सोचा कि जब सब भगवान हैं तो मेरी पत्नी भी तो भगवान ही हुई। तो मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी का एक बढ़िया सा फोटो बनवाया है और उसको रखता हूँ और उसी का नाम जपता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यही भगवान है। और है ही भगवान, जब सब भगवान है तो वो भी भगवान है, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। मैंने कहा देखो आपके खुद के मन में प्रश्न आ गया कि ये गलत तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका हम समाधान करेंगे। और संयोग से उस समय हमारा महाराज जी से, अपने गुरु जी से मिलना जुलना होता था, तो हमने महाराज जी के सामने वो प्रसंग रखा। तो जब तक अपने आचार्य हैं, गुरु हैं, तब तक अपने को आगे बढ़ने की क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो पत्नी से काम सुख की प्राप्ति हुई है, शरीर के स्तर पर उनकी सेवाएं प्राप्त हुई हैं, तो उसमें जो उनका वासना और मोह का अंश है, उस कारण से जब वो उनका स्मरण करते हैं और उसमें प्रियता आती है तो उसका प्रियता का कारण विकार है। लेकिन अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो आप निर्विकार हो जाते हैं। तो इसलिए उनको याद करने से उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, उनका कल्याण नहीं होगा। हालांकि अगर हम सिद्धांत रूप में देखें तो सब भगवान है। इसकी चर्चा हमने कल खुद की भी थी कि स्वामी जी ने कहा, ये अपने प्रवचन में बात कही थी कि सेठ जी ने ऐसा कहा कि सब भगवान है। ऐसा अगर निश्चय कर ले तो सरल हो जाएगा आपके लिए, आसानी से आप उस तत्व तक पहुंच सकते हैं। पर सब भगवान हैं तो आपको भगवान के रूप में जहाँ पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार बैठे हुए, उसमें भगवत बुद्धि करना कठिन होती है।
एक संप्रदाय विशेष में ऐसा ये हमारे यहाँ देखो, शास्त्रों को छोड़ करके कई लोगों ने अपना स्वातंत्र शुरू कर दिया। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में क्या प्रमाण है? बोले शास्त्र ही प्रमाण है। और थोड़ा सा व्यक्ति को कुछ जानकारी हो जाती, कोई थोड़ा सा मानने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो व्यक्ति का स्वातंत्र शुरू हो जाता है। तो उन्होंने अपने यहाँ एक उपदेश करना शुरू किया कि देखो भाई, सेवा तो करना ही है आपको, सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जो आप अपने परिवार की सेवा कर रहे हो, परिवार में तो करना ही पड़ता है ना, परस्पर एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमा कर ला रहा है, पत्नी पति के लिए खाना बना रही है, बच्चों के लिए बना रही है, तो बोले यही आपकी सेवा है। और आपके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको आप सहयोग दीजिए, वही आपकी सेवा है। जबकि सेवा तब कहलाती है जब उसमें दो बातें हों, एक तो उसमें मोह नहीं हो और दूसरा उसमें कोई फलाकांक्षा नहीं हो, तब वो कर्म निष्काम कर्म कहलाता है, तब वो कर्म सेवा कहलाता है। लेकिन जब बच्चे को माँ भोजन बनाकर खिला रही है तो वो निष्काम सेवा नहीं है। वहाँ पे बच्चे के प्रति जो लाड़ है, जो दुलार है, जो प्यार है, जो स्वाभाविक होता है, तो उसके कारण से उसको खिला रही है। बोले मैं तो बच्चे की सेवा कर रही हूँ, बहुत बढ़िया मम्मी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन कभी कभी ये सेवा पड़ोसी के बच्चों के साथ भी कर दिया करो। अरे पड़ोसी तो दूर बात रही, देरानी जेठानी के बच्चों के साथ भी कर दिया करो। तो आदमी की सेवा जो है लिमिटेड सर्कल में घूम रही है, मतलब वो उसका मोह चक्र है। हमको शास्त्रों से स्वतंत्र होकर के, कोई हमारे महाराज जी ने हमको आज्ञा दी सत्संग करने की, बोले अब तुमने 10-12 वर्ष शास्त्र अध्ययन तो किया ही है और एकांत में रहकर के अनुष्ठान भी किया है, अब लोगों के साथ अपने अनुभव को शेयर करोगे तो उससे और अधिक उसमें परिपक्वता आएगी। फिर महाराज जी ने कहा कि देखो, दो लोगों को ही उपदेश करने का अधिकार है। एक तो वो जिसको शास्त्र का ठीक ठीक ज्ञान हो, जिसको हमारे यहाँ कहा गया श्रोत्रिय, और दूसरा जिसको उस तत्व का अनुभव हो गया है वो। तो गुरु आज्ञा उसी को देते हैं, भाई यहाँ तो तुमको शास्त्र का सम्यक ज्ञान हो और यहाँ उस तत्व का अनुभव हो। तत्व का अनुभव का प्रमाण कोई दूसरा तत्वज्ञ ही कर सकेगा। कई लोगों को भ्रांति हो जाती है, ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञानाभास हो गया, और उसके बाद स्वातंत्र से अपनी व्याख्या करने लगते हैं। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र को आगे रख करके चलना चाहिए। अगर आप अपने ही निकट के परिकरों के बीच में ही अगर उनके लिए आप अनुकूल बने रहेंगे तो इसका मतलब आप मोह में हैं। एक व्यक्ति हमारे सत्संग में ही जुड़े हुए थे, वो ऋषिकेश में गए, एक महाराज जी के आश्रम में ठहरे। तो एक महाराज जी के आश्रम में ठहरे तो रात को जब सोए तो देखा कि पंखा काफ़ी हिल रहा है ऐसे ऐसे। तो उनको थोड़ा मन में भय आया, कहीं ऐसा नहीं हो कि रात को ये पंखा मेरे ऊपर ही गिर जाए। तो उन्होंने जाकर के वहाँ के जो संचालक थे, वो भी एक महात्मा ही थे, उनको जाकर के बोला कि महाराज जी ये पंखा बहुत हिल रहा है, ऐसा नहीं हो कि कहीं रात को गिर जाए। तो बोले भाई देखो, कमरे तो अभी सभी इंगेज हैं, नहीं तो कमरा चेंज कर देते, यहाँ तो पंखा धीरे कर दो, यहाँ तो बंद कर दो, और गर्मी लग रही तो भगवान भरोसे चलाना है तो चलाओ, देखो आपको जैसा उचित लगे, बाकी व्यवस्था तो सुबह हो सके, इस समय तो कोई इलेक्ट्रिशियन आ नहीं सकेगा। तो उन भगत जी ने बताया कि स्वामी जी रात को पंखा मेरे सिर पर आके गिर गया, चलता पंखा, और वो चूँकि हार्ट पेशेंट हैं और सिर पे चोट लगी तो उसके साथ खून निकल आया। तो एकदम से पास में पत्नी और बच्चे भी थे, सब घबरा गए, और उनको पत्नी बच्चों को ज़्यादा घबराहट इस बात को हुई कि हार्ट पेशेंट है, कहीं चोट लगने से इनको एकदम से कोई ज़्यादा घबराहट नहीं हो जाए और हार्ट पे कोई बात नहीं आ जाए। जल्दी जल्दी गए, महाराज जी को उठाया, ये किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ड्रेसिंग का कुछ सामान है मेरे पास, डेटॉल है, ये है, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह वो लगा देते हैं, अभी आप धीरज रखिए, सुबह तक का समय निकालिए, सुबह सब इलाज हो जाएगा आपका। तो वो व्यक्ति वहाँ से लौट कर के आए उज्जैन के ही हैं, हम भी उज्जैन का शरीर है, हमारा आश्रम उज्जैन में ही है। तो वो उज्जैन लौट करके आए और आने के बाद में 2 दिन के अंदर ही उन्होंने वकील को बुलाया और बोला मेरे नाम से जितना पैसा है, मेरे नाम से जितनी अचल संपत्ति है, ये बिल बनाओ, ये सब, ये बड़े बेटे को, ये छोटे बेटे को, ये बिटिया को, ये। और फिर मुझे आकर के कहते हैं
कि स्वामी जी मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, वो तो मैं बच गया, अगर मैं नहीं बचता तो। बोले देना तो इनको ही है, तो मैंने तो दे दिया, मेरे को लगता है विल भी नहीं बनाई होगी, फाइनली कुछ कर दिया होगा। बोले मैंने तो सब दे दिया, मैंने तो त्याग कर दिया। तो हमने बोला इसको त्याग नहीं कहते हैं। एक सिख संत है बड़े अच्छे, मस्कीन जी महाराज उनका नाम है, अब शरीर पूरा हो गया, बड़ा अच्छा प्रवचन करते थे वो भी। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिन आचार्यों की वाणी है वो सब पहुंचे हुए संतों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है वहाँ भी। तो वो उन वाणी को आधार बनाकर प्रवचन करते थे। तो उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि मनुष्य सोचता है मैंने अमुक विकार का त्याग कर दिया, वो विकार का त्याग व्याग कुछ नहीं हुआ, ये आप अपने मन से कुछ भी करते रहो, कुछ होना नहीं है। सर्टिफिकेट तो आपको कोई ज्ञानी संत ही देगा। तो वो बोले कि मनुष्य का एक विकार दूसरे विकार में बदल जाता है। तो लोभ रूपी जो विकार था वो किस में बदल गया? मोह में। हमारे डॉक्टर साहब बतलाते हैं हमको कि स्वामी जी अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रोटीन ले, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले, तो वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। हमको तो मालूम ही नहीं था। तो ये इंटरचेंजेबल है आपस में। तो ये विकार भी इंटरचेंजेबल है कि आपने लोभ का त्याग करना था, कह रहे मुझे संसार की कोई मोह माया नहीं रखनी है, तो त्याग किया। तो किसको किया? लोभ को त्यागा, तो किस में बदल गया? मोह में। तो वो त्याग नहीं कहलाता है। शिव पुराण में ऐसा आता है कि एक राजा ने अपने 2 पुत्र थे उनके, उन्होंने कहा कि बेटा आप बहुत दुनियादारी कर ली, मैंने बहुत राजकाज कर लिया, अब भगवान का भजन करेंगे वानप्रस्थ में रह करके। तो तुम दोनों को मैं सुबह राज सौंप दूंगा विधिवत, सब व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो दोनों बालकों ने विचार किया रात्रि को, और पिता से पूछा भी कि पिताजी आप सब कुछ छोड़कर क्यों जा रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ कमी है क्या? बोले बेटा संसार में सुख है और भगवान में परम सुख है, इसलिए उस परम सुख की प्राप्ति के लिए इस शुद्ध सुख का त्याग करना होता है। अब ये सब कुछ छोड़ करके मैं अपनी इंद्रियों से भोग की वासनाओं को सुखाऊंगा और मैं सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए साधन करूंगा। तो दोनों संतान ने विचार किया कि पिताजी हमारे बड़े विद्वान हैं, पिताजी हमारे बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, और वो कह रहे हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है, शुद्ध सुख है, सच्चा सुख परमात्मा में, परम सुख परमात्मा में, और वो सब कुछ छोड़ करके जाने को तैयार है। तो जब संसार में सच्चा सुख है ही नहीं तो हम इस सुख में क्यों फंसे? और जब ये शुद्ध है और वो परम है तो हम परम की प्राप्ति क्यों नहीं करें? तो सुबह तो बाद में हुई, रात्रि को ही दोनों राजकुमार निकल गए। बोले अब हम भगवान का भजन ही करेंगे, पिताजी तो हमको छोड़ने वाले नहीं, अब हम भगवान का भजन करेंगे। सुबह जब देखा अरे ये क्या बात है, दोनों राजकुमार गायब, पता लगा है तो मालूम ही नहीं, दूर दूर तक पता नहीं चला। तो मंत्रियों ने कहा सारी तैयारियां कर ली गई हैं, आपने कहा था कि आज हम राजकाज किसी को सौंपेंगे। उन्होंने कहा वो तो तब होता ना जब संतान होती, अब संतान चली गई। तो फिर बोले आपका क्या विचार है, क्या आप वानप्रस्थ लेकर के भगवत भजन में नहीं लगेंगे? बोले मैं यही चाहता हूँ, अब तुम बताओ क्या करें। तो उन्होंने बोला उपाय तो ये है कि प्रजा में जो भी योग्य है उसको आप सौंप दीजिए, और आप अपना जो निश्चय है, इतना दिव्य निश्चय, आपका इतना श्रेष्ठ निश्चय है, उसको पूरा कीजिए, निकल जाइए आप। उन्होंने कहा बेवकूफ़ हो क्या तुम कि किसी को भी दे दूंगा मैं? अरे भाई बोले देना था तो अपनी संतान को देता है ना, हर किसी को कैसे दे दूंगा मैं? बोले हर किसी को मत दीजिए, उसकी योग्यता का आकलन कीजिए, पात्रता को देखिए, उस कार्य को वो अच्छे से कर सके, प्रजा का पालन करे, प्रजा को प्रेम करे, जो उदार हो, जो योग्य हो। उन्होंने बोला सब वो सब जानता हूँ मैं, सब गुण क्या होना चाहिए, लेकिन अब फिलहाल प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया, अब देखा जाएगा, अब देखते हैं, उनका पता लगाएं, उसके बाद विचार करेंगे। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं समझ रहा हूँ कि अच्छे से समझ रहे होंगे आप इस बात को। तो ये जो मोह होता है ये बहुत गहरी चीज़ होती है, इतने आसानी से जाती नहीं है। तो ये विकार आपस में बदलते रहते हैं। एक गुरुद्वारे में मैंने करीब ज़्यादा नहीं तो 10-15 साल प्रवचन किया होगा, क्योंकि पहले उस वहाँ हमारी माता जी भी जाया करती थी दर्शन करने के लिए। तो वहाँ जो माताएं थी उनके लिए हमारा भाव था ये भी हमारी माता स्वरूप ही हैं। तो हमने उसके इतिहास का पता लगाया। मैंने कहा ये गुरुद्वारा कैसे बना, ये बिल्डिंग कैसे आपको मिली, क्या भक्तों ने कुछ डोनेशन कलेक्ट करा उससे बनाया गया क्या? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक वर्षी मनाई जाती है, मतलब कि एक एनुअल फंक्शन के रूप में उन माता जी का जो निर्वाण दिवस है वो बनाया जाता है। वो माता जी वही हैं जिन्होंने ये डोनेट किया था।
और एक और माता जी थी, वो बोले वो आचार्य थी, संत थी, उनका भी यहाँ पे एक एनुअल फंक्शन के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने ये दान क्यों करा, कुछ कारण है, कुछ इनके बारे में बताते। बोले हाँ, हम लोग जब इनका साल में एक दिन होता है तो इनकी महिमा का गान करते हैं, उसमें ये सब बातें बोलते हैं। उनकी 3 लड़कियां थी, पर उन्होंने तीनों लड़कियों को कहा कि मैंने शादी के समय जो जो कुछ देना था तुमको मैंने दे दिया, अब मेरे पास कुछ विशेष संपत्ति है नहीं, बहुत थोड़ा बहुत जीवन चलाने जितना ही है, और ये बिल्डिंग मेरे पास है। ये बिल्डिंग में जिनके प्रति मेरी आस्था है गुरु के लिए, उनके नाम से मैं दान करना चाहती हूँ, ताकि यहाँ पे हमेशा भजन कीर्तन होता रहे। तो यहाँ उज्जैन में भागसीपुरा नाम की जगह है, व्यायामशाला बोलते हैं वो, उसके पीछे वो अच्छा गुरुद्वारा बना। तो मैं देख रहा हूँ 30, 40, 50 साल हो गए, वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पर रोज सत्संग करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, माताएं आपस में बैठ कर के कीर्तन करती हैं। अगर कोई संत नहीं भी हो तो वो आपस में ही कभी डोंगरे महाराज की, और कभी किसी रामसुखदास जी महाराज की, कभी किसी और, कभी गीता प्रेस से प्रकाशित कोई ग्रंथ है उसको लेकर सत्संग होता है। तो मैंने बोला कि ऐसा करने वाला तो बहुत कम होते हैं। क्यों? जिसके अंदर चेतना का विकास हुआ है वही अपने शरीर से बाहर निकलता है, ये शरीर में नहीं। जिसकी चेतना का विकास हुआ है वही संबंधों से बाहर निकलता है। बातें करना बहुत सरल है, लेकिन वास्तविक में स्थिति होना कठिन है। कल एक साधक नाम से प्रश्न पूछ डाला, बोले स्वामी जी एक बात बताओ, ये जो ज्ञान की बातें आप बोल रहे हो, ऐसी ज्ञान की बातें और भी अच्छे संत करते हैं, और ऐसी ज्ञान की बातें जो सुनने वाले साधक हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। और ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल से सुन रहे हैं, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से। पर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ये चल क्या रहा है? न तो उपदेशक जो है उनके अंदर से आसक्ति जा रही है, और न ये श्रोता बोल रहे हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा बहुत मन के स्तर पर थोड़ा मान रखा है, थोड़ा निश्चय कर रखा है, कुछ थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर, एकदम इनको अपन डिग्रेड नहीं कर सकते। तो बोले ये ज्ञान जो सुना हुआ है ये अनुभव में क्यों नहीं आता, इसमें स्थिति क्यों नहीं होती है? तो मैंने कहा देखो, पहले तो एक बात समझ लो कि इतना सरल नहीं है। मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों में कोई इस तरफ लगता है, जैसे आप हजारों में एक आप हो गए, समझ लो आप इस तरफ लगे हुए हैं, गुरु किया है आपने, आप भजन करते हैं, आप सत्संग करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात। पर उनमें से भी संसार की वासना का त्याग करके सच्चा मुमुक्षु कोई होता है। संसार से वैराग्य नहीं होने के कारण से भजन भी करते हैं तो वो सकाम हो जाता है, भक्ति भी करते हैं तो सकाम, गुरुओं के पास भी जाते हैं तो उनसे मांगते संसार ही हैं, तो फिर आपका कल्याण कैसे होगा? तो भाई जी के आज मैं एक वीडियो सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि ये तुच्छ भोगों की तो कामना मुझसे करो ही मत, क्योंकि ये तो तुमको प्रारब्ध से वैसे ही मिल जाएंगे, और दुखों की निवृत्ति के लिए भी मुझसे प्रार्थना मत करो, नाम के लिए नाम करो, मुझसे प्रेम के लिए भगवान का भजन करो, तब आपका उद्धार होगा। तो ये श्लोक जो हमने लेना था उसकी मानो भूमिका बन गई कि स्वामी जी ने कहा कि आपको गुरुजनों ने उपदेश किया, स्वामी जी के वर्ड्स में बताएंगे आपको, गुरुजनों ने उपदेश किया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आपने उसको एक अपना कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के संग्रह के रूप में अपने ब्रेन में स्टोर करके रख लिया और शरीर भाव में जीते रहे, ये आपसे बड़ा अपराध हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त मानता है। यह साधक की बड़ी भारी भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें। अब देखो, अगर वास्तव में कल्याण चाहता है तो स्वामी जी बोल रहे 3 बातें। पहली बात, साधक अपनी भूल को स्वीकार करे। ये पढ़ करके और सुन करके ज्ञानी बनने वालों की संख्या बहुत होती है, क्योंकि आदमी क्या है 5 साल वेट करेगा, 10 साल वेट करेगा, उसके बाद बोलेगा भैया कब तक, 5 साल में तो MBBS हो जाता है। बोले ये कोर्स पूरे हो जाते हैं, बोले कोर्स पूरा ही नहीं हो रहा, तो वो फटाफट बोले इसका कहीं सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, खुद ही अपने को सर्टिफाई कर देता है कि अब तो मैं ज्ञानी हो गया। 10 साल से सुन रहा हूँ भाई, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, तो मान लेता है ज्ञानी अपने। तो अब जब ज्ञान का लक्षण क्या है, तो ज्ञान से उपरति आना चाहिए, रामायण में आया। तो संसार से उपरति तो हो ही नहीं, मन तो हटा नहीं वहाँ से, महत्व बुद्धि तो हटी नहीं वहाँ से, ध्यासक्ति हटे नहीं, और आपने मान लिया ज्ञान। ये अज्ञान से ज़्यादा खतरनाक होता है, ये योग वशिष्ठ में भी कहा है।
कि जो बंद ज्ञान है ये ज्ञान से भी ज़्यादा अहंकारी बन जाता। अज्ञानी व्यक्ति तो फिर भी विनम्र रहता है, लेकिन जो सोया हो उसको तो जगा सकते हो आप, लेकिन जो जगे हुए का ढोंग कर रहा है उसको कैसे जगाओगे आप? जो मान करके बैठ गया मेरा काम हो गया। अब कोई डॉक्टर साहब के पास जाए और बोले कि डॉक्टर साहब बोले कैसे हो, तो बोले स्वस्थ हूँ। अब जब वो बीमारी अपनी स्वीकार ही नहीं करेगा तो डॉक्टर साहब उसका इलाज कैसे करेंगे? तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं पहली बात, साधक अपनी भूल को स्वीकार करे कि अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की है। आप ये बात हमने आप पिछले सत्संग में भी ली थी कि स्वामी जी कहते हैं आप अपने को बचा नहीं सकते। आप चाहे कर्मयोग के साधक हो, चाहे भक्ति योग के साधक हो, चाहे ज्ञान योग के साधक हो, तीनों के लिए अति अनिवार्य चीज ये है कि मैं शरीर नहीं हूं। नहीं तो कर्मयोग में सेवा किसकी कर रहे हैं तो आपका तो कुछ जा ही रहा है ना, मिल थोड़ी रहा। पर कर्मयोगी बोलता नहीं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कराओ। योगी ना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध। भक्त भक्ति कर रहा है, किस लिए कर रहा है? बोले नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति की। ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, भगवान को कौन प्राप्त करेगा? मतलब शरीर आप नहीं हो। ज्ञानी तो आरंभ से ही यहीं से शुरू करता है, विवेक देही का विवेक शुरू होता है उसका। तो शरीर आप नहीं हो। तो ये आपने जो माना है, देखो केवल माला घुमाने से काम चलता होता तो महात्मा बोलते केवल जप करो, लेकिन जप करने से अगर भगवान आपसे प्रसन्न होंगे तो वो भी आपको कहीं सत्संग में जोड़ेंगे। पूज्य स्वामी रामसूत्र दास जी महाराज कहते हैं कुछ मत करो। उन्होंने तो ये कहा है, ये लिखा हुआ था और एक स्विच बोर्ड के ऊपर मैंने हमारे महाराज जी के वहाँ लगा हुआ देखा ऐसा, उसमें लिखा था कुछ मत करो और केवल सत्संग करो कल्याण हो जाएगा, और कुछ मत करो कुसंग करो आपका पतन हो जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली एज द कंपनी सो द कलर। जैसा आप संग करेंगे वैसा रंग आप पे चढ़ेगा। सत्संग सुनेंगे तो वो आपके मन पे प्रभाव डाले बिना रहेगा नहीं, आपको भगवान से प्रेम हुए बिना रहेगा नहीं, संसार से वैराग्य हुए बिना रहेगा नहीं। अगर आप सिंसियरली सुन रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम केवल वन साइडेड सत्संग नहीं करते, हम तो कोशिश करते हैं हम पूछें आपसे आपका अनुभव, आपसे चर्चा करें, निकालें कि आप व्यक्तिगत जीवन में क्या जी रहे हैं। ठीक है, वो तो हम पूछ ही लेंगे, आपको छोड़ने वाले नहीं अगर जुड़े हो हमसे तो। पर ऐसा नहीं है कि सुना और ये झटक दिया और फिर अपना वही मोह माया में लग गए, ऐसा नहीं चलने वाला। तो यहाँ दूसरी बात स्वामी जी ने कही है, साधक अपनी भूल का फिर पश्चाताप करे। तीन बातें हैं, पहले भूल को स्वीकार करे। तो स्वामी जी के वर्ड्स में ये, स्वामी जी की पुस्तक है गीता प्रबोधनी, गीता पे संक्षिप्त व्याख्या। साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की है। अरे मैं साधक होकर के अब तक अपने को शरीर मानता रहा, बड़ी भारी भूल हुई है मुझसे। शरीर को ये महत्व देता, शरीर की सुरक्षा, शरीर का सुख, शरीर की व्यवस्था है, इसमें लगा रहा है ना। तो इस भूल को स्वीकार करके उसके बाद उसका पश्चाताप करे। और तीसरी बात है, पश्चाताप करने के बाद काम बनेगा नहीं। साधक ये निश्चय करे कि अब आगे से मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूंगा, आज से अपने को शरीर नहीं मानूंगा। दृढ़ निश्चय करना है। सबसे पहले उठकर के ये भाव करना है कि मैं शरीर नहीं। सोते हुए लास्ट में आपको ये भाव रखना है कि शरीर सो रहा, मैं नहीं सो रहा। स्वामी जी ने कहा, पूज्य स्वामी रामसूत्र दास जी महाराज ने, कि साधक को दिन में कम से कम 8-10 बार ऐसा ख्याल आना चाहिए। आप खाना खा रहे हो, शरीर खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ। शरीर नहा रहे हो तो ये ख्याल आना चाहिए शरीर को नहला रहे हैं, मैं नहीं नहा रहा हूँ। आप कहीं जा रहे हो तो ख्याल आना चाहिए ये वाहन चलाने वाला मैं नहीं हूँ, शरीर चला रहा है। आप कहीं से लौट कर आ रहे हो, घर में दरवाज़ा आपने खोला तो सोचो कि मैं नहीं खोल रहा हूँ, शरीर खोल रहा है। आपको 10 बार आए तो बीच के अंतराल में भी फिर ये स्मरण बना रहेगा। तो ये बात आप पक्की करें तो आपके साधन में रंग आ जाएगा। देह भाव रहते हुए भगवान की सच्ची भक्ति नहीं हो पाएगी और स्वरूप में निष्ठा नहीं हो पाएगी। समय को देखते हुए अभी यहाँ विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद।